कृष्णा हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवंकराय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्रावण का महीना चल रहा है और आज श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी, वो भी पुत्रदा एकादशी है। मैं सबको शुभकामनाएं पुत्रदा एकादशी को देता हूँ। आज मंगलवार भी है। कृपा हमारे कल द्वादशी है और कल द्वादशी का महत्व भी कल कपाल मोचन तीर्थ यात्रा जो शुपियन कश्मीर के शुपियन डिस्ट्रिक्ट में कपाल मोचन तीर्थ है, कल उसी का तीर्थ है। कितने आत्मा जो बंधे हुए होते हैं उनको मोक्षता होती है। वो कल कथा सब करेंगे उसके सत्संग। आज कपाल मोचन के सारे कार्यकर्ता लगे हैं अपने कार्यों में। सौभाग्य मुझे भी 5-6 साल 10 से 16 तक मुझे जाने का, वहाँ दर्शन करने का मौका मिला था। अभी कश्मीर जम्मू में नहीं हूँ। मेरा अभी भी आज वहीं, क्योंकि आज हवन यही होता है और कल वहाँ पूर्ण सारे जितने भी श्रद्धालु लोग आएंगे उनको कल मार्गदर्शन मिलता है। पूर्ण आत्माओं को भी मुक्ति होती है जो नवजात शिशु हो या किसी कारण कोई उनकी बंधे हुए कारण वो भी बंधन से मुक्त होकर, कितनी कृपा है वहाँ कपाल मोचन के तीर्थ में। वो कल है, आज पुत्रदा एकादशी है। आज हम पुत्रदा एकादशी पर ही सत्संग करेंगे। सिर्फ इसलिए पहले कि पुत्रदा बाद में देखें कि आज हमारा लक्ष्य है जो हम पुत्र का मतलब भविष्य हमारा कैसे अच्छा हो, उनके लिए प्रार्थना करना। आज हम केवल बच्चे आए, हमारे पुत्र आए हैं, लेकिन उनके लिए सद्बुद्धि हो, ऐसे एक मानवता के मार्ग पर चले, मानवता बने और मानवता का पालन करे, ऐसे आज उनके लिए आशीर्वाद बनता है। एकादशी का मतलब अपने आप को एकाग्र करो, अपने आप को मन को एकाग्र करो। ये जो हमारा मन है, यही मन हमें मुक्ति देता है, यही मन हमें आवागमन के चक्कर में घुमा देता है। कारण क्या है? हमारे पास 100 रुपये का नोट है, हमें खर्च करना का अधिकार हम पर है। हम किस भाव से खर्च करेंगे 100 रुपये को? शराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, गलत या उससे दान पुण्य, दूध पिएंगे, दान पुण्य करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, उसके दान पुण्य करेंगे। अगर हम और इसी बात से 100 रुपये का दोष देंगे हम, लेकिन भाव हमारा कैसा होगा? उसी भाव से वो 100 रुपये का खर्चा भी होता, उसी से पुण्य बनता, उसी से पाप बनता। इसी तरह मन हमारा भगवान ने हमें दिया है, लेकिन मन के साथ भाव कैसे होगा? वो भाव हमारे यहाँ पे स्वयं को बनाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने बार बार यही कहा, मैं तुम्हारे भाव को देखता हूँ, तुम्हारे इंद्रियों के कर्म को नहीं मैं देखता हूँ। अपने भाव को शुद्ध कीजिए, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य क्या है पहले ही मैंने बता के रखा आपको। मानव देह पाने वालों को एक ही लक्ष्य होता है, मुझे आवागमन से मुक्ति पाना है। इसी आवागमन से मुक्ति पाने के लिए ही मैंने तुम्हें विधि बताई कि वो विधि है साधना। उसके लिए मैंने भगवद गीता आपके लिए सहायता के लिए दे रखी, वेदांत मैंने वेद रखे, ताकि तुम्हें वो आपको मदद करेगा तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाने में।
और उसके साथ ही मैंने एकादशी का व्रत धारण करने के लिए आपको मैंने बहुत साधन रखा है। ये व्रत है, ये आपको जो मन आपका रोगी बन गया है, इसलिए ये मन योगी नहीं बना। अगर मन योगी बनता तो वो आप आज अपने लक्ष्य पर कहाँ होते, लेकिन आपका मन रोगी बना। इसी मन रोग से के कारण ही तुम अज्ञान के दुनिया में अपने दुनिया बसाते हो, फिर अंत में तुम्हें क्या मिलता है? यही आवागमन जो जिसके लिए तुम्हें आज छुटकारा चाहते हैं। इसलिए मैंने एकाग्र मन करने के लिए आपको कहा आज व्रत धारण करो। आज बहुत लोग डरते हैं एकादशी व्रत धारण करने से। बच्चों का बहुत प्यार है, बच्चों को बहुत चाहते हैं, बच्चों के लिए कितना मुँह के कारण, लेकिन एक बार बच्चों के लिए एक व्रत धारण करो, आज उनके भविष्य के लिए प्रार्थना करो। नहीं, वो व्रत नहीं, क्योंकि हम नहीं धारण कर सकते कि मुझे शुगर है, मुझे बीमारी है, मुझे दर्द है। नहीं प्यारे भक्तों, शरीर का दर्द बीमारी तब जब हमारे पास अज्ञान होता है। तो जब ज्ञान के दुनिया में जाते हैं हम, तो फिर ज्ञान के दुनिया में इस चीज़ को हम पवित्र मानकर, ये पवित्र ही हमको पवित्र बना देता है। मैं छोटे कक्ष में पढ़ता था, 5वीं शायद में, क्योंकि 10 साल का था जब मुझे टाइफाइड हुआ था, बीमारी हुई टाइफाइड। उस दिन मुझे 21 दिन के लिए उस वक्त के हकीम ने मुझे, वहाँ जानकीनाथ बोलते घसो के, उन्होंने वो मुझे औषधि दी, लेकिन 21 दिन के लिए कोई खाना मत देना, इसको सारा खाना बंद करो, छोटे बच्चे को खाना बंद करना, लेकिन केवल दूध, वो भी पतले से वो दही बना के थोड़ा देना। ये क्या हुआ, 21 दिन के बाद मेरी टाइफाइड की बीमारी दूर हो गई। तब से आज तक मुझे उसने उस वक्त कहा कि टाइफाइड की वजह मुक्त जो होता है, फिर उसको आगे कोई बीमारी लगने का खतरा नहीं होता। इसी तरह आज भी ये है। इसीलिए मैं आज से कहना चाहता हूँ, ये अगर एक व्रत करने से मन का रोग दूर हो जाएगा। मैंने 21 दिन के फाका करने से मेरा टाइफाइड दूर हुआ। उस वक्त मैं फिर आपके सामने आज बोल रहा हूँ। अगर उस वक्त मैंने व्रत न किया होता, वो फाका नहीं किया होता, आज पता नहीं कितने साल से मैं कहाँ घूमता होता। इसीलिए आज वो व्रत भी, आज भगवान ने कहा ये व्रत भी, वो भी एक बीमारी शरीर की ठीक करता था। आज ये बीमारी मन का रोग जो है, इसलिए मन को योगी बनाना है, शरीर को फिट करना है। तब आपको ये उसने कहा, क्योंकि शरीर की बीमारी के कारण तुम्हें मैंने ये करने को कहा। जब शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा, फिट हो जाएगा, फिर आपको ये करने की ज़रूरत, आप आगे बढ़िए। ये तब तक हम, ये बात हमें भगवान कहता है, ये व्रत जो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एक दिन शरीर को छोड़ना है, शरीर को छोड़ना है। तो फिर ये शरीर के लिए एक व्रत धारण करना, वो भी जब स्वयं प्रभु ने कहा मैं एकादशी व्रतों में एकादशी व्रत में हूँ, उसी एकादशी व्रत को धारण करने के लिए आदेश भी हमें मिला है। इसको एकादशी का व्रत और कथा इसमें श्रवण करो। क्यों? क्योंकि आपको यही कब कहा गया, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, उसको दर्शना आत्मना कृत्वा, ध्यान लगाना, दर्शना आत्मना कृत्वा जानी आत्मना गौरम, ज्ञाता तो तदो आत्मनम पूर्ण नीति पथम नेत। क्या मतलब है? आत्मा को देखो, ये आपका लक्ष्य है। आत्मा को जानो, ये आपका काम है। उसके गौरव को पहचानो, यही आपको ज्ञान प्राप्त करना है। और आत्म नीति के मार्ग पर चलो, यही आपको दिन भर चलने का रास्ता है। इसलिए हमें पहले भी हमें बताया गया, जो हमें बताया गया हम उस पर चलने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उस पर समझेंगे ही नहीं, तो फिर भगवान कहता है मैं क्या करूं। मैंने आपको अज्ञान की दुनिया में डर लगने लगा और दूसरों को भी डराने लगे। जो कपल होंगी, जो जोड़ी होगी, उनको शादी उनको ये नहीं करना चाहिए, विधवा लोग करेंगे। लेकिन क्या बात है, बहुत दिनों से मैंने ये कष्ट भोगना पड़ा था। ये फिर बताया उनको ये गलत है, किसी ने गलत रास्ता दिखाया, इसको भूल जाओ। ये यहाँ कोई विधवा नहीं, यहाँ केवल एक ही है। यहाँ कोई, क्योंकि जोड़ी बनती है क्षण मात्र के लिए, जोड़ी बिछड़ जाती है फिर, लेकिन जो आत्मा वो अकेला आता, अकेला फिर
वापस जाता है अपने, अगर धाम को गया तो मिल गया परमात्मा से, नहीं तो फिर वापस इन्हीं कीड़े मकोड़े 84 चक्कर में घूमता रहता है। इसीलिए आज भगवान कहता है आत्म गौरव की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर आत्म गौरव की रक्षा करना तो फिर ये एकादशी का व्रत धारण करने के लिए सोचना पड़ेगा। आत्मरक्षा कैसे करेंगे? जब हम एकादशी की कथा सुनेंगे, एकादशी को व्रत धारण करेंगे, और यही बात भगवान वो हमारा कर्तव्य है। और जिससे आत्म गौरव घटता है, जो ये कहता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये बात क्या, क्योंकि उसके आत्म गौरव जो उसने शक्ति साथ दी हमें वो घटती रहती है। क्योंकि हम शिव है, शिव के रूप में परिपूर्ण हम संसार में आते हैं। वो संसार में हमें शिव के रूप में चलकर चलना, जब हम इस नीति को समझेंगे ही नहीं, जिस आत्मा को देखे दर्शना आत्मना कृत्वा जाने आत्मना गौरव, जब इसको हम समझेंगे नहीं, फिर ये आत्म गौरव घटता है। मतलब क्या है? और हम ई श और वह 3 अक्षर वाला शिव हम हैं। लेकिन जब हम एकादशी के बारे में, धर्म के बारे में, सच बोलने के बारे में, वेद के बारे में, वेदांत को सुनने के बारे में, गायत्री मंत्र को जपने की, फिर क्या होता है कि हम ये जो आत्म गौरव घटता है, ये 2 अक्षर रहते शाव शाव शाव। फिर शाव शैतान का माया का बन जाता है। फिर दुनिया पर हुकूमत चला। आज देखो ना, चारों तरफ झूठ बोलने वाले कितने, उनके दहाड़े पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट उनको 2000 देता है, लेकिन तब भी वो कैसे पीछे जाएंगे? क्योंकि अगर वो अब भाव नहीं बदलेंगे, फिर वो उनका पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसीलिए आत्मनीति के अगर गौरव को जिसको घटता है, इसका मतलब हमें अपने धर्म के साथ मन नहीं है। तो आत्मनीति होती है, आत्म हनन करना पड़ता है। आत्महनन, समझो मेरी बात। जिसके आत्मनीति में गौरव घटती है, फिर वो करप्शन करता है, फिर वो दूसरों को पैसा लौटता है, फिर कम अपने पास पैसे होते हैं उसको दान पुण्य नहीं करते हैं, उसको अपने ग्रह। कल मैंने कथा में यूट्यूब पे बता दिया आपको, जो विवाह, तो उसमें ये कितनी कितनी बातें होती है जो ईश्वर ने हमें दिया है। लेकिन पर अपने ग्रह जमाखोरी वो तो ही करेगा जिसकी आत्म गौरव घटता रहता है, वो अज्ञानी बनता रहता है। इसीलिए याद करना, ये करप्शन कौन करता है, चोरी कौन करता है, झूठ कौन बोलता है, सुबह देर से कौन से नींद से उठता है, निंदा कौन करता है, याद करना वही करेगा जिनके आत्म गौरव घटता रहता है। रोज़ दिन ब दिन वही करेंगे, वही बार बार करेंगे, और शव के रूप में धारण करके दुनिया में चलने लगेंगे, और उसी की वकालत करेंगे, उसी के लीडर बनेंगे, उसी के लिए अपना राज बनाएंगे। तो असुरगण का यही दुनिया है। असुर किसको कहते हैं? जिनकी आत्मनीति का कोई विश्वास ही नहीं होती है, ना आत्मनीति के मार्ग पर चलते हैं, अपना मार्ग बनाते, अपने मार्ग पर चलते हैं। इसलिए सत्यमेव जयते, भगवान ने यही कहा, सत्य का मार्ग ही सत्य है, जो तुम्हें आत्मा को मोक्षता दिलाता है, अपने परम धाम ले जाता है। इसलिए प्यारे भक्तों, जिसके पास आत्मा धन है, याद करना, जिसके पास आत्म धन है उसी को सच्चा धनी समझना चाहिए। आत्मा धन का मतलब जिसने अपने आत्मा को जाना, हर एक को प्रेम करता है। दुनिया उसको निंदा करे, दुनिया उसको क्या करे, लेकिन वो कभी भी उनको वापस निंदा नहीं, उनके लिए प्रार्थना ही करता रहता है। इसलिए इसी को भगवान आज एकादशी के दिन हमें समझाता है, आत्म गौरव किसको कहते हैं। जब आत्म गौरव आपके पास रहेगा, आप धनवान हो। आप संत महात्माओं को देखो ना, अब इस अपने कालाबाबा महाराज को देखो ना, आज आनंद जी को देखो ना, स्वामी लक्ष्मण जी महाराज जिस बाप का पुत्र था, कितने धनवान, उसके पैसे थे, लेकिन सब पैसे को छोड़कर एक आत्मनीति के मार्ग पर चला। आज हम ही नहीं, अंग्रेज दुनिया उसको पवित्र, उसके नाम लेने से उनका मन पवित्र हो जाता है। हम ही नहीं, दुनिया में खाली हिंदू धर्म ही नहीं, जो भी बाकी धर्म, वो लोग भी उसकी किताब पर, उसके प्रवचन सुनने से उनको, क्यों, उनके पास धन था ना पहले, लेकिन वो धन नहीं। महात्मा बुद्ध के पास धन नहीं था,
लेकिन सब छोड़कर एक बार आत्मगौरव के रास्ते पर निकल पड़े और अपना रास्ता बनाया और दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए वो रास्ता हमने बना के रखा। इसीलिए याद करना, आत्मधनी, जो आत्मधन हो वो सबसे बड़ा धन है, उसी को सच्चा धनी समझना चाहिए। जिसका आत्मगौरव सुरक्षित है वह इंद्र के समान बड़ा पदवीधारी है। भले हो चांदी और तांबे के टुकड़े उसके पास कम मात्रा में क्यों न हो, उसके पास FDR नहीं होंगे, उसके पास धन नहीं होगा, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा महान धन है कि वो हर एक को प्रेम करता है, हर एक को समान देखता है, हर एक शरीर में आत्मा देखता है, हर शरीर में कोई के रूप में एक आत्मा का घर समझता है। किसी शरीर को खाने नहीं बैठता, किसी शरीर को खिलाने की कोई ना, हर शरीर के लिए एक समान रूप अपने भगवान का रूप देखता। यही तो आत्मधन है, यही एकादशी का मतलब। लेकिन हम एकादशी से दूर भागते, हम एकादशी समझते क्या बात है, अरे भाई हम एक नहीं कर सकते। भी देखो ना, जन्माष्टमी आने वाली, कल एक मुझे यहाँ मिला और आप बैठे थे, बोलते मुझे आज से परेशानी है, जन्मदिन के बच्चे कहते हैं आज फाका देंगे। जन्मदिन भी क्या है, देखो ना, जन्माष्टमी पर भगवान का दिन, उसमें भी एक हम डर, क्योंकि हमें व्रत से डर है। क्यों डर है? क्योंकि हमें आत्मनीति का गौरव घट गया। हमें जो भी आत्मा का गौरव हमारे पास था, शक्ति थी, वो नीति रास्ता था, वो हमने छोड़कर अपना आया को वैते। क्या हो गया? आया को वैते। हम सब एक रास्ते से, सब एक जैसे आए हैं, लेकिन बुपुकुस्न तय वैते। नोट करो इस बात को, बुपुकुस्न तय वैते, समझ रहे वैते। एक दिन समय आएगा, बुढ़ापा आएगा, एक दिन वो समय सब कट जाएगा, जब तुम एक अंत समय भी आएगा, फिर याद करोगे मुझे जहाँ जाना था वो रास्ता कहाँ है, वो रास्ता वो नहीं है। आयास वैते पुकुस न बता में वैते समझ वैते रव मवत प्रथम पानस है पाना चुक्स कहते पानस को पाने नाराज पानस दे तुम पाने पजार। इतना मतलब क्या कि मैं आज उसी गौरव के साथ मैंने इतना 83,99,999 शरीर छोड़ के, वो भी सनातन धर्म के पैरों में मैंने शरीर मिला है, और यहाँ आकर मैंने वो रास्ता ही छोड़ दिया। और इतना घमंड, ये जन्म धैर्य से क्या प्रोवत, ये धनोसी तो सूर्योवत च पाप कोई बोर संबोरोवत चराव रोवत विंशी मोक्षवस्वरण। आत्मनीति के मार्ग पर चल। एकादशी आपको आत्मनीति का मार्ग दिखाती है, एकादशी आपको गौरव दिखाता है, एकादशी आपको धनी, आपको महापुरुष बना देता है। इसलिए एकादशी से दूर भागना मतलब अपनी कमी है, क्योंकि मैं माया का गुलाम हो गया, इसीलिए मुझे एकादशी से कोई प्रेम नहीं। प्यारे भक्तों, भगवान ने स्वयं हमें कहा कि शरीर जो मिला है ये क्षण मात्र का है। ब्रह्मा का जो हम उम्र देखते हैं 4 अरब 32 करोड़, 4 अरब 32 करोड़ प्लस 4 अरब को 8 अरब 64 करोड़ दिन रात ब्रह्मा का एक दिन, इसको जरा 8 अरब, फिर कितने करोड़, फिर कितने लाख, कितने हजार, गिनती नहीं आएगी एक दिन का मतलब। फिर कुमार जी को अहंकार है कि मेरी एक दिन 120-100 साल मुझे उम्र है। अरे 100 भी होगा तब भी देखो ना, इतने करोगे, इसको भी अगर 1000 इसे करोगे वो भी 100 साल के बराबर नहीं होगा। फिर अहंकार किस बात का? यही भगवान समझाता। मैं सब कुछ देखता। कितने बार तुम इस क्षण में से कितने जन्म लेते हो, लेकिन फिर जन्म के इंतज़ार में रहते हो कब मुझे मानव देह मिलेगा। ये मानव देह मिलने के बाद मैं कभी गलती नहीं करूँगा, और मुझसे विश्वास करते हो, वादा करते हो, फिर निकलते हो माया ये दुनिया में, यहाँ तुम भूल जाते हो। इसलिए भूल विश्वास का तुम स्वयं करते हो। आया नथ नोनचई वादय दयस करित ही थावत बुचई मनस्मन सुमरन कर बिछई। आदि क्या है मशरो थोवत न तीच ध्यानस तत हाव हिसाब प्रश्न शाहवाद पूर। ये तो याद करना शरीर कब तक रहेगा?
तेरे बाप, तेरे दादा, जितने भी याद है तुम्हें संसार में अभी देखा, वो चले गए। जितने भी आज रोज़ कितने आते जाते, एक दिन एक क्षण में ये भी जाएगा। उसके बाद तुम सोचो आत्मा कहाँ जाएगा? इसका लक्ष्य वापस आना है? नहीं। फिर कहाँ जाना है? स्वर्ग की इच्छा भी मत करना कि स्वर्ग में जाकर फिर वापस आओगे। ज़रा उनसे पूछो जो चीफ सेक्रेटरी बने, डायरेक्टर जनरल, जो बड़े बड़े अफसरों पर पहुँचे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनकी हालत देखो। यही हालत स्वर्ग में जाकर फिर वापस आने के बाद होता है। कहिए कि मुझे आवागमन से नहीं, मुझे अपने आनंद में आनंद भवन जाना है। वो आनंद भवन तब जब एकादशी को तुम समझोगे, एकादशी के साथ तुम प्रेम करोगे। वो भी आज पुत्रदा एकादशी। इतने बच्चे चाहते हैं, आज हम सब बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए एकादशी व्रत धारण करना, मैंने कल भी कहा था, सबों को आज एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। जिनके बच्चे हैं बड़े अच्छे, जिनके नहीं हैं और जिनके अस्वस्थ हैं, सबको आज ये धारण करो, सबको सद्बुद्धि का प्रकाश दे दे। नहीं आते ही आज बच्चे देखो ना, आज हर एक माता पिता जिनके बच्चे हैं नाखुश हैं, यही कहते, क्योंकि वो सुनते नहीं। बस 2 साल का बच्चा सुनने नहीं लगता, अपना ही सम दुनिया बसाता है। इसलिए 2 साल के शुरू से ही वो अपने मर्ज चलता है और आगे कहाँ जाएगा? इसकी मर्जी का, क्योंकि इसका यही लगाम आज एकादशी का मकसद। आज अपने भगवान से प्रार्थना करो ताकि बच्चों को सद्बुद्धि मिले, ये भी मानवता के दुनिया में मानव बनेंगे और आनंदमय संसार को आनंद देंगे, स्वयं भी आनंद भोगेंगे और दूसरों को भी आनंद देंगे। ये तब देंगे जब आप उनको मानवता, अपने आत्मा का गौरव होगा, आत्मनीति के मार्ग पर चलेंगे। वो तब होगा जब एकादशी का मतलब समझेंगे, एकाग्र मन को, शुद्ध मन को करना है। इसलिए प्यारे भक्तों, आज एकादशी भगवान ने स्वयं हमसे यही कहा, देर मत करो, देर उठिए, जागिए, अपने आप को जगाओ। 15 दिन के बाद मैं आपके पास आता हूँ। मैंने आपको एकादशी माता को भेजने के लिए कहा, 15 दिन के बाद इनके पास जाना चाहिए, क्योंकि मेरे भक्त लोग मायाई दुनिया में रहते हैं। 15 दिन में कहीं भी वो फिसल जाएंगे, कभी वो फिसल जाएंगे, कभी वो लेकिन उनको फिसलने के बजाय बचाओ, क्योंकि एकादशी बचाव हमारा है, डिफेंस सिस्टम हमारा है। जितने भी हमारे मिसाइल आएंगे, ये डिफेंस सिस्टम उनको हमें वापस भेजता है, हमें फिर अपनी पटरी पर लाता है। कितनी अच्छी बात है। फिर भी हम भागते, फिर भी नहीं सोचते बच्चों को, अच्छा बाब इमन मारा करता मई बाग खुद स्वयं आज एकादशी का व्रत धारण करो मन से। एक एकादशी का स्वार्थ से नहीं, एकादशी मन से प्रेम धारणा करो। फिर देखो जो आपको चाहिए इन्हीं के लिए है। मैं सुबह उठते ही मैं सब बच्चों के लिए, आज मेरे ये भक्त लोग कहते हैं बब ज्येष्ठ सास औलाद। अब जितने भी कहते, जब मेरे सामने आते हैं तो भजन में इतने गुनगाना करते हैं, बब जी शिरजात परव गीता करव संवाद, परव गीता करव संवाद। फिर बोलते बब ज्येष्ठ सास औलाद। अगर आज एकादशी व्रत मेरा है, ये हज़ारों के लिए नहीं, सब बच्चों के लिए मेरी प्रार्थना है, सबको सद्बुद्धि देना, सब मानवता के दुनिया में चले, सब मानवता का आनंद, स्वयं आनंद भोगे और दूसरों को वह आनंद दे। यही आज एकादशी धारण कर प्रार्थना है। इसलिए आपसे पूछता हूँ मैं, आप भी सब ऐसे आज के दिन भगवान ने स्वयं हमको मौका दिया है, तो आज हम यही एकादशी का व्रत धारण करते स्वयं अपने आप को पवित्र करते हैं, मन को पवित्र कर। मैंने पहले कहा, यही मन पाप कराता है, यही मन मुक्ति देता है, क्योंकि भाव के साथ जुड़ता है। जब स्वयं का भाव योगी होगा तो मुक्ति देता है, जब स्वयं का भाव भोगी होगा तो भोगी के कारण हमें वो पाप कर्म करा देता है। इसलिए योगी और भोगी को अलग देखना और योगी बनना तो एकादशी का व्रत धारण करना पड़ेगा। मन का रोग हटाना एकादशी का व्रत धारण करना पड़ेगा, एकादशी के साथ मन लगाना होगा और एकादशी की कथा श्रवण जरूर करना होगा, तो फिर उसे यही कृपा होगी। जब दवाई खाने से शरीर की बीमारी दूर होती है तो इसके आनंदमय अमृत पान करने से भी हमारा स्वयं का सारा पवित्र मन हो जाता है। इसलिए जब हम ऐसे मन सोचते नहीं, इसके विपरीत सोचते, तो बात करते हैं बच्चों की,
अरे बच्चे हैं ना, बच्चे सबके बच्चे, लेकिन बच्चों के लिए एकादशी का व्रत है और स्वयं हर एक को करना चाहिए था। ये स्वयं को आज करना चाहिए था, क्योंकि मैं सबों को यही कहता हूँ, अगर नहीं तब भी एकादशी का पाठ की कथा सुनो, एकादशी की कथा पर विश्वास करो, ताकि ये फल भी हमें आनंदमय हमारा मन को पवित्र करता है। इसलिए एकाग्र मन एकादशी, एकादशी दाएँ भी एक बाएँ भी एक, और इससे पहले दशमी, कल थी दशमी। वो दशमी का मतलब यही हमारा शुरू होता है, क्या हम दाएं जाएंगे या बाएं जाएंगे, दाएं का कौन सा रास्ता है पुनर्जन्म का, और एक रास्ता कौन है जो मुक्ति का रास्ता है। इसके लिए क्या करना, याद करना, इसको भी नोट करो। जो हम स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, वो हम अर्पित करते हैं भगवान को। हम अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, ये अपने वाय भगवान को समर्पित हो गया, हमारा भगवान का रास्ता मिल गया। अब जो स्वयं हमने बनाया, खाया, पिया, उठा, किया, अब स्वयं मैंने किया, स्वयं मैंने कर दिया, हमने अपने पास रखा, भगवान के पास नहीं, वो अपने पुनर्जन्म की वापस आने के लिए बनता है। नोट करो इस बात, किसके दोष देते हो आप। एकादशी मन हमें समझाता है, एक रास्ता ऊपर जाता है भगवान की तरफ, एक रास्ता माया की तरफ। और जो हम करते कर्म क्रिया करते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, हम अर्पित करते हैं भगवान को, इस तरह से हमारा रास्ता भगवान के लिए खुल जाता है। लेकिन जो स्वयं अपने पास रखते हैं, स्वयं अपने पास मानते हैं, उसके करने से ये फिर हमें पुनर्जन्म का रास्ता वापस खुलता है। इसलिए उसके लिए एकाग्र मन है, आज एकादशी है। इसीलिए एकादशी के दिन आज हमें अपने आप को ये याद करना, एकाग्र मन शुद्ध होता है। यही मन जो अनंत जन्मों से हमें धोखा देके आया है, यही मन जो पुनर्जन्म के लिए कारण बना, क्योंकि उस मन के साथ हमारा भाव भोगी भाव रहा, उस भोगी भाव के कारण हमारा सज़ा। लेकिन आज हम योगी भाव से अपने मन को तैयार करेंगे। क्यों? एकादशी व्रत धारण करेंगे, एकादशी की कथा करेंगे, एक मन जोड़ेंगे। इसीलिए जो बात हर समय में अपने बात को समझाएंगे, अपने बात को कोशिश करेंगे। ये एकादशी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने कहा, ए भक्तों एकादशी को समझो, मैं एकादशी व्रत में हूँ। स्वयं आज मैं जिसने एकादशी व्रत धारण किया हो, मैं उनके साथ ही रहता हूँ। जो एकादशी की कथा सुनते हैं, श्रवण करते, उनके साथ में तो बैठता रहता हूँ, क्योंकि वो भक्त लोग मेरे पर नहीं गिरते। इसलिए प्यारे भक्तों, आज यही कहूँ मैं तुमसे कि एकादशी का व्रत है आत्मज्ञान और आत्म कल्याण। इसीलिए एकादशी है आत्मज्ञान और आत्म कल्याण। इसके लिए हमें एकादशी का व्रत धारण करना है, क्योंकि अगर आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्म कल्याण नहीं होगा, केवल शरीर को पुष्ट बनाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, शरीर को केवल हम अपने, लेकिन शरीर को कहाँ जाना है फिर पुनर्जन्म में, किन कीड़े मकोड़े में, इन्हीं तमोसे में। क्यों? यही कारण कि अगर तुम आत्मज्ञान या आत्म कल्याण को नहीं समझोगे, ये तब होगा जब तुम एकादशी को समझोगे, एकादशी का आशीर्वाद लोगे। इसलिए मुझे आशा है मेरी बातों को तुम बुरा नहीं समझोगे। जो भी अनुभव भगवान ने हमें कहा, पुत्र चाहे, पुत्र का मतलब भविष्य, या कोई लक्ष्मी पिता का न का माता, न का शिरबोस, न का भ्राता, अकच्छ प्रेम कथा बात। ये सृष्टि बनाने के लिए भगवान ने जो 84 लाख योनियों में हाल माल जाल जितने भी कारण बनाए, उसके लिए भगवान ने कामदेव को आदेश दिया, जाओ तुम कामदेव, एक काम तुम्हारा ये भी है कि शरीर संसार को चलाना होगा। इसकी संसार को चलाने के लिए जो भी आज बना है, उसको आगे के लिए तुम्हारा काम है। हर जीव में तुम ये का वस्त्र बनाते रहो। वस्त्र कोई आत्मा कोई नहीं बनाता है। आत्मा नित्या सर्वगता सतानु अचलमेव सनाता। आत्मा पहले दिन ये आया, यही अमर है आत्मा। अनंत जब भगवान संसार से आया, ये भगवान से भिन्न नहीं है। जितनी उम्र भगवान की उतनी उम्र आत्मा की भी है। इसलिए आत्मा और परमात्मा की उम्र अलग नहीं।
कि हम ये मेरा बाप बड़ा है छोटा है, ये शरीर छोटा बड़ा, शरीर किसी का बाप है, शरीर किसी का बेटा है, आत्मा किसी का बाप ना बेटा है, आत्मा किसी का कोई रिश्तेदार नहीं है। इसलिए इस बात को समझो, थोड़ा मन में धारण करो। अभी आते क्यों हैं? क्योंकि पिछले जन्मों का कोई लेन देन होगा, उसी कारण यहाँ संसार भी चलता है। इसीलिए उनको हर एक जीव को मौका दिया, तुम ये कारण करो, लेकिन जीव आत्मा को कहा तुम्हें योगी बनकर ये काम भी करना होगा। योगी बनकर तुम काम करोगे तो ये भी नीति चलेगी, और जब बच्चे आ गए उसके बाद तुम योगी की तरह अपना काम निभाओ। तुम भोगी कभी भोगी बन ही नहीं सकते। आज हम सब सारे भोगी के रूप में चले और हम अपने आप को ही समझते हैं हम ज्ञानवान हैं। नहीं, ज्ञानवान वो होगा जो योगी होगा, जो भोगी कभी नहीं होगा। इसलिए ये भी कारण है कि बच्चे जो आए हैं, अगर योगी की तरह हम आए, व्यास जी की तरह हम, सुखदेव जी आया, उनकी तरह भी बाकी जितने भी संसार में नीति के अनुसार जो चले आए हैं, हमारा परमहंस रामकृष्ण, हमारा भगवान आत्मा मत ये भी कहाँ से आए? ये भी कहीं से आए हैं। इसलिए जब उन महात्मा संत पूजनीयों को हम याद करते हैं तो वो योगी थे, इनके माता पिता, वो योगियों को हम जय जयकार करते, वो भोगी नहीं थे। इसलिए भोगी बनने के लिए हम फिर अपनी इस चीज़ को भी मान्यता देते हैं। इसलिए आज हम, ये कारण भी है कि आप पुत्र मांगते हैं किसके लिए? आगे संसार को नीति चलाने के लिए, आज संसार को, मानवता को चलाने के लिए, संसार को आनंद देने के लिए बनाता है। हाँ, ये मेरा नहीं, ये संसार का सबके लिए है। तो इस तरह से अगर ये भाव होता है, नहीं तो अब मेरा बच्चा मेरा ही है, मेरा मेरा करके वो क्या करेगा उसके लिए, वो स्वयं भी नहीं जानता। आत्मदेव को कितना तड़पता, बच्चे नहीं तो फिर उसके आत्मदेव को जब धुंधकर्णी को बच्चा हुआ तो उस बच्चे ने उसके साथ क्या व्यवहार किया, अब उसको पालती थी। इस तरह से भगवान कृष्ण स्वयं आए तो फिर वो कंस के लिए क्या आया था, भगवान श्री राम आए रावण के लिए। हर एक अपने लिए जो भी कार्य होता है उनके लिए कैसे आते हैं, उनके लिए उनको क्या करना है। कोई रिश्ता आत्मा को आत्मा के साथ नहीं है, शरीर को शरीर के साथ रिश्ता है, इसलिए हमें निभाना पड़ता है। इस शरीर के निभाने में इसलिए हमें पहला ही माता पिता का आदर करते हैं, क्योंकि वो शरीर बनाने वाले होते हैं, उनको शरीर बनाने वालों को प्रणाम करते हैं। तो आज वही पुत्रदा एकादशी, हम जिनको हम पुत्र का कहते हैं प्रकाश। आगे अपने, मेरा वंश नहीं तो मेरे दादा ने भी वंश चाहा, मेरे परदादा ने भी वंश, तो उनका वंश चला ना। मेरे दादा ने, आज दादा के घर में हम 100 फैमिली है, मेरे परदादा के घर में भी 100 फैमिली है, तो वो उसके फिर 100 के सब और चाहने लगेंगे, फिर किसका वंश चलेगा? अब एक का वंश चलाना। मानव जो मुन्नु आया था, मुन्नु शत्रुप आया थी, उसने वंश चलाने के लिए आदेश दिया है। ये काम अपने लिए नहीं, मेरा वंश चलेगा। मेरा कौन सा वंश है यहाँ? मेरा एक ही है जिसको मैं नाम ही भूल गया, उसको कहते हैं गोत्र। उस ऋषि का नाम ही भूल गया, बस जब कभी जन्म रत्न उसके लिए दिन याद, बाकी कभी भी मैं उसको याद नहीं करता, क्योंकि उसी की नीति पर मुझे चलना था, उसी की मार्ग पर मुझे चलना था। उसको छोड़कर अपना रास्ता बनाया, फिर अपने आप को कहने लगा मैं ये मांगता हूँ। नहीं प्यारे भक्तों, ऐसी बात नहीं है। बात तब होगी जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे, आत्मज्ञान कल्याण होगा, संत महात्माओं से भी हमें उपदेश मिलेगा, तब अपने मन को सुनेंगे, ये कृपा बरसेगी। आओ आज हम एकादशी की कथा पर ही एकाग्र मन करेंगे, इसको सुनेंगे, कैसे बात भगवान ने कहा वो हम प्रेम से 1 मिनट के लिए फिर भगवान का स्मरण करो। आ जाओ मेरे कृष्णा, आ जाओ मेरे कृष्णा। आप भी बोलिए ना, आ जाओ। आ जाओ मेरे कृष्णा, आ जाओ
कृष्णा, तू कितना सुंदर है, तो कितना प्यारा है। आजा मेरे कृष्णा, आजा मेरे कृष्णा। प्रेम से बोलो, तो कितना सुंदर है, तो कितना प्यारा है। एक बार तो दर्शन दे, दुख दूर करो सबके। हे कृष्णा, हम सब मन के रोगी हैं, शरीर को रोगी बनकर दफ्तर हर अस्पताल में घूमते, लेकिन इस मन को रोग मिटाने के लिए आपका इंतजार है, मिटाना है आना। एक बार तो दर्शन दे, दुख दूर करो सबके। गीता सुनाने आजा मेरे कृष्णा, गीता सुनाने आजा मेरे कृष्णा, आजा मेरे कृष्णा, आजा मेरे कृष्णा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। कृष्ण का एक प्यारा नाम, राधे श्याम राधे श्याम। नाम कृष्ण जो गावेगा, आनंद का फल पावेगा, पाएगा वो मुक्ति दान। जय श्री राम, जय श्री राम, पाएगा वो मुक्ति दान। राधे श्याम राधे श्याम। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा। आज बच्चों के लिए पुत्रदायी एकादशी है, प्रार्थना करो सब बच्चों के लिए। जो बच्चे अस्वस्थ हैं उनको भी श्री कृष्ण ठीक करो। जो बच्चे अभी माता पिता को नहीं मानते हैं उनको सद्बुद्धि दे, जो सद्बुद्धि वाले हैं उनको और सद्बुद्धि प्रकाश करो, ताकि संसार में वो प्रकाश फैलाएंगे, मानवता का वहाँ प्रकाश फैलाएंगे। बस यही प्रार्थना आज इसके रूप में करो, और जिनकी जो मनोकामना होगी ज़रूर ईश्वर आज वो पूरा करता है। प्रेम से बोलो एकादशी माता की जय। करेंगे शुरू अब कथा, मन से सुनिए प्यारे भक्तों। कल याद करना, कल द्वादशी है, कपाल मोचन यात्रा है। कपाल मोचन यात्रा को सुबह याद करना, सुबह नहीं मन से भी सुबह प्रणाम करो। जो वहाँ गए थे उनको प्रणाम है, और जितने भी बंधे हुए आज तक नवजात शिशु कहीं आते चले जाते हैं उनकी मोक्षता का द्वार खुल जाता है, और जिनको भी कहीं और बंधे हुए उनका भी मोक्ष का द्वार खुलता है। उनके लिए भी आज प्रार्थना करो। सब के सब जो भी बंधे हैं कल वहाँ कपाल मोचन तीर्थ में, उनके लिए सबको मुक्ति का द्वार खुले, और जो यहाँ हैं हम सबको सतबुद्धि दे, सतबुद्धि सतबुद्धि दे। अथ श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत कथा आप सुनिए प्यारे मन से। अब कहीं मन को इधर उधर मत हटाओ, मन को प्रेम से श्रवण करिए। जितने भी श्रवण करेंगे उतनी उतनी कृपा हो जाएगी। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। नहीं, कंजूसी नहीं चलेगी। मन से बोलो हरे कृष्णा। जितनी जितनी हरे कृष्णा करेंगे उतना उतना मन पवित्र पवित्र, मन शुद्ध होकर हमें मानवता का, जब ये कहा है मानवता का गौरव बढ़ता है, गौरव बढ़ता है। जितने हम कंजूसी करेंगे वहाँ भी कमी आती है,
भगवान ना करे शिव से हम शाहू बन जाएंगे, फिर दुनिया में असुरगण के रूप में हम घूमते रहेंगे। वो नहीं चाहिए हमको। हमें चाहिए शिव के रूप में शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, ताकि हम एकादशी को समझेंगे, भगवत गीता को समझेंगे, वेदांत को समझेंगे। जो वेदांत हमें वेद का मंत्र देते उन पर चलेंगे तो फिर हमारा लक्ष्य, हमारा जन्म सफल हो जाएगा। पुत्रदाय एकादशी। श्री युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे, इस एकादशी का नाम है पुत्रदा। इस एकादशी का नाम पुत्रदा। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी का फल मिलता है। इसको फल मतलब वो फल जो तुम्हें बड़े बड़े परिक्रम करने से मिलता, लेकिन आज एक बात व्रत करने से या इस कथा को श्रवण करने मात्र से तुम्हें मन पवित्र हो जाता है। द्वापर युग के आरंभ में महेशपति नामक एक नगरी थी। कथा सुनो। जिसमें महाजीत नाम का एक राजा राज करता था, परंतु उसके पास कोई पुत्र नहीं था। राजा को राज सुखदायक नहीं लगता था। जिसके संतान न हो उसका ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं, क्योंकि समझते हैं संतान आना करते हैं। हमारा विवाह तभी किया हमने, विवाह तब हमें संतान चाहिए। और इसके कारण ही हम कहते हैं भगवान ये अपने लिए नहीं, फिर यहाँ सोचना चाहिए कि अगर ये कारण राजा ने सोचा था तो मेरा राजा कौन चलाएगा, राज कौन चलाएगा। इसके लिए पुत्र चाहते हो। भगवान ने सशब्द कहा ऐसा मत करना। एक राजा भी आप जैसे था, उसके पास 9 पुत्र थे, लेकिन 9 पुत्रों में उसने किसी को गुण नहीं देखा। 9 पुत्रों को गुण नहीं देखा। उसने उन 9 पुत्रों को छोड़कर एक गुणवान पुत्र को देखा, लड़के को देखा, उसको वहाँ का राजा बनाया। प्रजा, सारी प्रजा तुम्हारे गुण को देखो। जैसे आज बच्चे हमारे कितने कितने भी दरबदर हो गए, कितना संसार हमारे प्रजा को तबाह किया। आज हमारे भारत में भी ये परिवारवाद कैसे चलता है। और खासकर हमारे देखो ना, जो हमारे आज विपक्ष का नेता बना है, कारण क्या? इसके लिए भी यही माँ का यही मुँह धृतराष्ट्र की तरफ पीछे, लेकिन वो उसके में गुण ही नहीं है। वो सबों ने उसको, सुप्रीम कोर्ट ने कितने बार फटकार दिया, केवल उसमें वो भाव गुण नहीं है, मगर कौन बताएगा। इसलिए ऐसे मत करो कि उसी को प्रजा के लिए पेश करो जो प्रजा को चलाएंगे। कल तुम्हें भी इसका फल मिलेगा, नहीं तो तुम्हें भी कल यहाँ इसका सज़ा मिलेगा। प्रजा को तकलीफ देना, अपने कारण, स्वार्थ के कारण, अपने वंश को चलाने के लिए प्रजा का हुकूमत करना, ये बहुत बड़ा महापाप है। लेकिन उस वक्त ये बात नहीं थी। उस वक्त यही चलते थे कि आज ये आया, उसके बाद ये आया, तो उसने कहा ये बात परंपरा चली आई, जब समाप्त होगी तब, लेकिन अभी तो राजा चलाने के लिए कोई होना चाहिए। तब सबों ने मशवरा किया कि पर राजा का पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और वृद्ध अवस्था आती हुई राजा प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजाजनों, आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अब मैंने इसमें जन्म में कोई पाप नहीं किया, अब इसमें भी मैंने कोई पाप नहीं किया। उन पाप को तो मेरे खजाने में अन्याय से कोई गलत पैसा भी नहीं आया, मेरे में कोई गलत पैसा भी नहीं आया, मैंने गलत दान भी नहीं कमाया। धन नहीं, मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन नहीं छीना, किसी दूसरे को धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र समान पालता रहा, अपराधियों को पुत्र को बांधुओं की तरह दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की। जो मुझे आदेश था, जो मुझे करना था, मैंने वो स्वयं किया है जो मुझे आदेश था। लेकिन सबको समान माना, सबको मैंने समान माना, सज्जनों को सदा पूजा करता रहा। इस प्रकार धर्मयुक्त राजा करते हुए भी मेरे ऐसा क्यों हुआ? मेरे पास कोई नहीं आया
इस राजा को चलने के लिए ईश्वर ने क्यों नहीं सोचा, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ, इसका क्या कारण है। राजा महीजीत को इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा को प्रतिनिध हो गई। इसमें चमचे थे ना, आज भी चमचे रहे, उस वक्त भी थे। उनने ये करो भाई, वो करो, ऐसा कर, लेकिन उनमें वो एक बुद्धिमान उसके प्रजा में भी उसके थे। उन्होंने इसको ये मशवरा दिया, तप करो अपना। एक देखो ना, इतना गुणवान, देखो इतने गुणवान है, क्योंकि उसके वजीर में भी वहाँ बहुत थे जो बड़े गुणवान थे, लेकिन उसको वहाँ से निकाले दिए। चमचों ने कहा इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, ये देखो आपका बुरा मानता। इसलिए बुरा नहीं माना था, इसलिए यही कहा था प्रजा को चलने के लिए अगर आपको चाहिए, फिर हम कहेंगे अच्छा एक बात करो, मुझे यहाँ से आपको भगाना है, लेकिन मैं फिर भी एक बात बताऊँ, आप अगर चाहते हो ये चीज़ यहाँ आपको नहीं मिलेगा, किसी संत महात्मा को ढूंढो जो ये। इसी चमचों ने नहीं कहा, चमचों ने और कुछ करना था उसको, लेकिन इसने अपनी बात कहा। अगर तुम मुझसे नाराज़ी हो गई तो अगर फिर भी चाहते हो कुछ कोई उपाय होगा, वो उपाय संतों के पास है, वो उपाय यहाँ और किसी के पास नहीं होगा। तो धर्मात्मा को अत्यंत धर्मात्मा ज्ञाता बड़े तपस्वी तो निकल पड़े। तो वो उनने जब इसकी बात सुनी तो प्रजा ने कहा ठीक है, इसको भी रखो उधर, लेकिन हम निकलेंगे, सब एक साथ निकलें, किसी ऐसे महान पुरुष को देखेंगे जो हमें मशवरा देगा। तो एक निकले पड़े। तब उन्होंने उत्तम कामना के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत ऐसा देखा, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाला, समस्त शास्त्रों को ज्ञाता। कौन था? महात्मा लोमेश महाराज। प्रेम से बोलो लोमेश जी महाराज की जय। नाम लेने से भी हमें मन पवित्र होता, लोमेश जी महाराज के नाम से। क्योंकि जब निकल पड़ा, जब उसी ने किसी को रास्ता, चमचों ने नहीं किया, चमचों ने उसी वहीं पर हवन करो ये पाखंडी, लेकिन उसने कहा अगर मेरा बात तुम नाराज़ मत होना, मैंने तुम्हें बुरा नहीं सोचा, लेकिन अगर आप यही चाहते हो फिर तपस्वी से बोलो। जब वो बता देंगे, कारण भी बता देंगे वो क्यों नहीं आया, क्या बात है, तो फिर ऐसी बात मानकर निकल पड़ा। एक संत तपस्वी, वो भी कौन सा? लोमेश जी महाराज। उनसे मिले, उनको देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था, एक कल्प। समझ, 4 युग जब बीत जाते हैं, जब 4 युग, 4,32,000, 8,64,000, उसी के एक युग को बोलो, 4,32,000, 17,28,000 सच्चाइयों को देखेंगे, लेकिन हम एक युग को, छोटे से युग को मानेंगे। फिर एक युग को समाप्त होने पर एक उसको ये मस्तबाल मारा, ये उस पे नेबर, एक उसमें से होने पर एक रोम गिरता। इतना अपराध और इतना थे। सब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया, उनके सामने बैठ गई। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों को हित करूँगा, मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए है, इसमें संदेह मत करो, इसमें संदेह मत करो। लोमेश ऋषि के वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है, अतः आप हमारे संदेह का दूर कीजिए। महामहिष्मति पुरी को धर्मात्मा राजा महाज प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उसको प्रजा है, अतः उसके दुख से हम सभी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो मार्ग देखा गया संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं, ये तो हमने सुना है। तो फिर अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने के उपाय बताइए। तो फिर ये वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर में चुपकी ली, फिर उसने कहा, किसको चाहते हो तुम? अब सब प्रजागण आए हो, राजा हो या प्रजा हो, अब प्रार्थना करते गणेश भगवान की, अंधन को आँख दे, कोढ़न को काया,
भांजन को पुत्र दे, निर्धन को माया। कभी सोचा है हमें क्या चाहिए, किसके लिए हम संसार में आए हैं? केवल आत्मा अकेला आया, वो जो शरीर धारण बन के, वो कभी आत्मा कोई बनाने वाला यहाँ नहीं है, पहले से आत्मा है, लेकिन शरीर अलग अलग बनते रहते कर्मफल के कारण। और ये जो मानव देह मिला है, इसमें केवल एक ही काम, अपनी आत्मा को समझना, आत्मा के साथ मिलन कर होना, आत्म कल्याण, आत्मज्ञान प्राप्त करना, फिर यही हमारा लक्ष्य है। अंधन को आँख, क्योंकि हमें भगवान से अंधन को हमें वो प्रकाश चाहिए, वो तीसरी आँख जो कहते हैं, जो हमारा ज्ञान चक्षु है, 10वां द्वार है, ये यहाँ हमारा असली लाइट है। जब ये खुलता है तो हम मार्गदर्शन, हम ज्ञान के रूप में देखते हैं। नहीं तो इन आँखों से माया ही दुनिया है, ये संसार भौतिक ज्ञान जानते हैं, लेकिन जब हम आत्मज्ञान जानने के लिए, हमें साधना के लिए ये यहाँ द्वार खोलना पड़ता है। तो इस द्वार को खोलने के लिए ही तुम्हें अपनी साधना करनी होगी। नहीं करोगे तो फिर आँखों से वही देखोगे, मेरा घर, मेरा पोता, मेरा बच्चा, मेरा दिल, मेरा, ये करते करते फिर वही खोखमुद बनकर पुनर्जन्म में वापस जाना पड़ेगा। फिर क्या वो अंधन को आँख दे, अंधन को मतलब अज्ञान को हटाकर हमें ज्ञान दे, ज्ञान दे। कोड़न को काया, कोड़ किसको? बीमारी, शरीर की बीमारी, वो है आलस। कभी आलस मत करना। जो तुम्हें आदेश मिला, वेदांत ने जो कहा, जो गीता, भगवत गीता ने, गुरु ने कहा, उस पर विचार करो, उस पर चलते बनो। तो आलस करो आप, सुरुस बुलाए पत करो, बाद में करेंगे, बाद में छोड़ेंगे, बाद में देंगे, लेकिन ये बाद में क्या है? यही माया का छल है। जो जीव आत्मा आज कलयुग में थोड़े थोड़े हैं, ये ज़्यादा यही आलस लोग ही हैं। वो माया के गिरफ्त में आते हैं, कभी समय पर कोई काम नहीं करते हैं, कोई समय पर अपना कार्य नहीं निभाता, क्योंकि उनको यही कार्य लगता, शायद हम यहाँ किस कारण आए थे या किस लिए आए थे, वो भूल जाते हैं। बस कोई मर जाता है, फिर कोई कहानीतर के लिए फिर एकदम कोई चपाचट करते, क्योंकि उनको ऐसी बात लगता है शायद आज हम भूल गई। क्योंकि हमें कहा गया, वेदांत ने कहा, जब बच्चा आएगा 11 दिन के बाद करना पाने, 7 साल के बाद यज्ञोपवीत करो, समय के अनुसार उसका हर संस्कार देते रहो। स्कूल भेजना 5 साल, आज 2 साल के लिए स्कूल भेजते हैं, परिवर्तन हुआ। लेकिन महागायत्री के लिए 30-30 साल, 25 साल के हमें समूह रुकना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आलस किया हमने। एक बार मैं 10 साल पहले बात है, मैं इसी कहता रहा, अरे अगर बच्चे चाहते हो आते हैं, बच्चे ठीक है, लेकिन समय पर उनको अपना संस्कार देना, एक क्षण भी लेट नहीं करना। फिर पछताओगे एक दिन, जब यही बच्चे समझेंगे तूने ऐसा क्यों किया। ये घोड़े जब घोड़ा बनता है, टांगे वाला वही होता है, उसको मार के, तू उस दिन मेरा पुत्र था, पाप था, क्यों नहीं मेरा काम समय पर किया। इसलिए उस एक बच्चा आया, उसके कहनेत्र करना था, मेरे पास आश्रम में आते थे, तो मैं उनके गया था, नहीं आज ये 11, उस लड़की ने, पहला बच्चा था, उसने नहीं माना, ने बोला मुझे कुछ मायके वाले यहाँ नहीं हैं, मायके वाले कहीं गए ही थे बाहर, वो आएंगे, उसके बगैर क्या होगा, नहीं करूँगी। बहुत किया, नहीं माना उसने। चलो ठीक है, इसने तो मेरे पास फिर ये मैं मेरी जिम्मेवारी पर नहीं, स्वयं किया, फिर ठीक है। और ये देखो ना, भगवान का जो कृष्णा था, अपना ससुर मर गया था, तो उस पर उसने वो कहने, फिर उसके बाद 3 महीने के बाद उसकी स्वयं की माँ मर गई। कहनेत्र करना था ना, वो भी किया ही नहीं। लेकिन जब स्वयं की माँ मर गई थी, गुरुजी ने कहा, अरे तुम्हें कहनेत्र नहीं किया था, इसको कहाँ कृपा होगी। वो गुरुजी भी जानने वाला था, उसने कहा इसको कहनेत्र के बगैर आपकी कोई क्रिया नहीं होगी, इसलिए आपको बाहर बैठना पड़ेगा। एक डर के मारे गई थी, एकदम आई थी, मैंने कहा चलो इधर कहीं जाना है तो। अब ये देखो ना कैसी बात है, ये कौन सी पूजा है, डर के मारे चली। इसलिए ये डर, मन में एक डर रखो कि हमें ये काम समय पर करना होगा। जो आलस का मतलब ये समय पर अपना काम निभाओ। यहाँ कोई किसी का नहीं है। जिस बच्चे को अपना मानते, जिस मैं अपनों को मानता, पता कल ये कौन होगा, कल ये क्या करेगा, कल किधर इसका कार्य करो, फल क्या होगा, मेरा और पिछले जन्मों का रिश्ता अच्छा हो या बुरा हो, इसी का फल होगा। इसीलिए अपने समय पर तुम काम नहीं करोगे, ड्रामा करोगे, नौटंकी करोगे, फिर ये काम भी पूरा नहीं हो जाता। इसलिए प्यारे भक्तों, ये समझना पड़ेगा, आलस्य को
कि भगवान मुझे कोढ़ की बीमारी है आलस, जो एक बार लगती है, बाद में करेंगे, फिर बाद में करने से भी कोई फल नहीं मिलने वाला होता। और तीसरी बात क्या, भांजन को पुत्र। भांज कौन है? यहाँ बच्चे पैदे हमने किए वही भांज है। जिनके पास बच्चे नहीं उनकी पूजा क्यों करते हैं? उनके फोटो घर में क्यों लगाए? अरे उन माताओं को जैसे पूजनीय ब्रह्मभुवनी माता, पूजनीय मथुरा देवी माता, भगवान गोपीनाथ जी महाराज, जितने पूजनीय हमारे भगवान के, उनकी फिर बोलते हो। अरे उसने कहा भांजन को पुत्र। ये भांज शरीर यात्रा हम आए हैं, हर एक के अंदर वो अपना आत्मा है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया, भांजपन समाप्त हो गया। मेरी बात फिर नोट करो इस चीज़ का, ये इस माया ये दुनिया में मत देखो। भांजपन तब खत्म होता है जीव आत्मा का, जब आत्मा का ज्ञान होता है। इस आत्मा को प्रकट करके अपने साथ उसको मानता, मैं कुमार जी ने मैं आत्मा हूँ, फिर उसकी भांजपन समाप्त होता है। नहीं तो ये भांजपन के साथ ही शरीर छोड़कर फिर पुनर्जन्म में यही कारण बनता है, इसको पुनर्जन्म कहना पड़ता है। और आत्म कल्याण भी नहीं होता, कैसे करेगी? इसीलिए जन्म होता है, ये क्रिया है। जब हम आए हैं हर जीव को मैं देखो, कोई भी जीव तुम देखो 84 लाख में कोई भी अपना कार्य निभाते, कार्य करते हैं। इस तरह ये जीव आत्मा में भी योग बन के ये साधन, लेकिन जो साधना हमें अपने बांझपन को समाप्त करना है, वो शरीर बच्चों को पैदा करने से नहीं, अपने आत्मा को ज्ञान हासिल करने से, आत्मा को साक्षात्कार करने से अपना बांझपन समाप्त होता है। हम मुंह माया के कारण फिर फंसे हैं। मेरे परदादा ने भी, मेरे जद ने भी, जितने भी उसके भी हम सब एक वंश बनाए, लेकिन हर वंश में फिर अपने अपने हिसाब से ढूंढने लगते हैं। फिर मांगते क्या होता? अगर एंड कहाँ होगा इसका? फिर ही पुनर्जन्म नहीं, पुनर्तब एंड होगा जब बांझपन समाप्त होगा, जब हमारा आत्मकल्याण प्रकाश होगा, शरीर में अपने आत्मज्ञान बांझपन समाप्त होगा। और निर्धन को माया, हम इसको गरीब, जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास, वही गरीब हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं। मैं एक दिन जम्मू में था, अभी एक दो महीने पहले, जब मैं गया था वहाँ, हमारे घर में भी एक आया था, वो चला गया वहीं से। लेकिन जब मैं उसी झोंपड़ी में एक जगह एक दिन गया था, वहाँ रास्ते में कोई फकीर आया था घूमते, उनके लिए खुद स्वयं को खाना खाने बैठे थे। वो 4 बंदे 2 बच्चे थे उनके। मैं वो झोंपड़ी के सामने देखा उनको। फिर उन्होंने जो सामने वाला कोई भिखारी है, उन्होंने उनको बोला, आओ महाराज पहले खाना खाओ। कि हमारे घर में, आपके घर में अगर भी आएंगे भी, हम कभी देखेंगे उसको भगाएंगे, रोड से भगाएंगे या कुछ कारण को ऐसा बनाएंगे। लेकिन ये अमीर कौन है? अब वो कह रहे जिन्होंने स्वयं का खाना उनको बिठाकर उसको खिलाया, और फिर स्वयं भी उनके साथ नया नहीं बना, उसी में थोड़ा थोड़ा निकाल कर उसको भी दिया। इसको धनवान कहते हैं। अभी धनवान इसको, जिनके पास सर्व शरीर का तो एक सौभाग्य है, जिनके पास आत्मगौरव होगा। इसलिए ये पूरा मेरी बात समझ लेना। या अमीर किसको कहते हैं? मैं मेरा परदादा मैं चोर था कि उसने इतने रुपए कमा के 100 रुपये तनख्वाह था, उसने 1 लाख जमा करके रखा। कौन सा पैसा जमा करके रखा? उसी का फल तुम भोगते हो, हम सब भोगते हैं। वो ज़्यादा समय नहीं रखता उसको, क्योंकि वो धन चाहिए जो धन आज भी। नमस्कार, कालबाबा महाराज को प्रणाम करिए, आनंद जी मत प्रणाम करिए, उन संत महात्माओं को प्रणाम करिए जिन्होंने आज वो धन जमा करके रखा। उनका धन आज भी देखिए वो कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। इसलिए अंधन को आँख दे, कोढ़न को काया, भांजन, इसको नोट करो। अंधन, ये आँख खोलो, ये आँख खोलने के लिए ज्ञान, इसको कहते आत्मज्ञान। और कोढ़न को काया, आलस कभी मुझे मत देना। और भांजन को, भांजपन समाप्त करना है, मुझे इसको प्रकट करना है। और निर्धन को माया, निर्धन वही है जो दान देने के लिए हाथ नहीं जाता। कुछ भी हो अपने ग्रह करेंगे, उन्हीं पोते बच्चे घर, उन्हीं की नज़र है उसको, क्योंकि उनके लिए रहेगा। वो कौन है? उनका अपना कर्म फल है, तो अपना पाप उनको देता है। अरे तुम्हारा ये पाप का पैसा है, अपने घर का करके करके इनका ना इंटरेस्ट दिया,
ना गवर्नमेंट भी अगर देखेगा उनको ऐसे करके फिर यही पैसा उनके पास हवाले करता, ये भगवान का भी इंटरेस्ट नहीं दिया, तो ये कौन सा पैसा हो गया? ये तुम निर्धन हो और उनको भी निर्धन। वो धनवान वो है जो स्वयं को देखो अपने में से निकाल कर उसी को भूखा नहीं छोड़ता। इसीलिए हमने इस गुरु महाराज ने कहा, लोमे जी क्या ढूंढते हो, किसके हाथ आए हो, ठीक हो, लेकिन संसार में मानव देह पाया है, ये मत करो कि दूसरों मांगना है, अपने ये एक मांगो कि मुझे ये आत्मज्ञान चाहिए, मुझे आलस की बीमारी से मुक्ति चाहिए, मुझे बांझपन समाप्त करना, अपना बांझपन कि मैं स्वयं भी मुँह के दलदल में फंसा हूँ, इस आत्मा को गौरव हासिल करना और मुझे धनवान बनना है, दूसरों के लिए जीना है, दिन भर दूसरों के लिए सोचूंगा, मन से, वाणी से, शरीर से ये धन बांटता रहूँगा। ये खाली ये धन नहीं, वाणी से भी धन बांटते हैं, शरीर से भी धन बांटते हैं और मन से भी जो मन से प्रार्थना करते, क्या बात है। इसीलिए उसने उनको मशवरा दिया, तो ये बात करना तुम भी नोट करो, अंधन को आँख दे ये आँख चाहिए, कोड़न को आलस की बीमारी, तीसरा बांझन को ये बांझपन समाप्त हो, मेरा आत्म कल्याण हो, आत्मज्ञान हो, और चौथा निर्धन को ये हाथ देने के लिए हमेशा मेरा मन मानी दूसरों के लिए अच्छा सोचे, ये मुझे कृपा हो। तब लोमे जी ने कहा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन में अनेक कष्ट दूर, अब आप कृपा करके राजा ने फिर ये जितना ज्ञान दिया, फिर उपाय भी बता, अब तुम आए हो, अब सुनो, कोई बात नहीं, इस पीठ से कोई खाली नहीं गया, ठीक है, आपके लिए भी बताता हूँ। ये वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए, राजा के प्रथम जन्म का वृतांत जान लिया। क्या कारण है तुम आज इसमें यहाँ पड़ गया हो, क्यों आज ये बंद हो गया? कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। ये देखिए, इससे पहले आप कौन थे, आप कहाँ से आए हो, मैं कहाँ से, अगर जानोगे ना तो पता चले, पता ही नहीं, बस अभी बंद करके आज अहंकारी बना, मेरा बाप बड़ा था, तेरा बाप परमात्मा और तेरा पिछले जन्म कौन है, इसको जरा सोचिए, जरा ध्यान से लीजिए। इसको मतलब ये भगवान कहता है। ओम नारायण। उसने यही देखा, कारण कुछ होगा, तो प्रथम जन्म में इसका एक ये निर्धन एक वैश्य था, निर्धन होने के इससे कई एक बुरे कर्म भी किए हैं। एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के बाद पुरुष दोनों ये पगनावन पैसारण्यम सामान करन और योर जाया करते थे। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन मध्यकाल के समय, जब कि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, आया था, लेकिन थका, एक नदी चश्मा देखा, तालाब देखा, वहाँ पानी पीने के लिए गया, एक जलाशय पर जल पीने गया, उस स्थान पर एक तत्काल की बही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। अब उस वक्त उसने बच्चे को जन्म दिया, गाय माता ने। अब वो वहाँ प्यास के कारण वो भी, लेकिन ये दौड़ दौड़ कर वहाँ से आया, गाय को वहाँ से हटाया, क्योंकि मानव देह पाया, गाय से हटाकर स्वयं पानी पीने लगा। एक वहीं से भगवान ने नोट किया, इसको सज़ा ले देना पड़ेगा। कितनी गलतियाँ करते हम, कितनी बार हम गलतियाँ कोई नहीं देखता है। कल देखेंगे अपने बच्चों के, इनके लिए एक बच्चे अपने आप को समझो कुमार जी गुलगंडित करण जार पार बलि दिमो सैरी पानस पाने तार। जहाँ हो जिधर हो अपने मन को प्रभु से और मन मानी शरीर दूसरों के लिए अपने अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। ईर्ष्या भाव अपने मन से दूर करो, जो तुमसे ईर्ष्या करेंगे उनसे अच्छा भाव रखो, ऐसे भाव पर ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। तो इस तरह से उसने कहा, उस गाय को उसने वहाँ से भगा दिया और उस जगह स्वयं राजा प्यासे गौ को जल पीते हुए हटा दिया, स्वयं पीने लगा। इसीलिए राजा को ये दुखद सहना पड़ा, तो इसके लिए उसको ये आगे का पानी बंद हो गया। एकादशी के दिन भूख रहने से, एकादशी के दिन जब इस एकादशी का व्रत था, थोड़ा पानी पिया, फिर कुछ भी नहीं खाया, तो फिर उस प्यासी से जल पीते हुए एकादशी के दिन भूखा रहे हुए राजा हुआ।
अब ये फल राजा भी हुआ क्योंकि एकादशी का दिन था, कुछ ग्रहण नहीं किया। अब वहाँ से फिर वहाँ गाय को भी पानी उसका फल भी दिया, आपको कोई आगे वाला नहीं मिलेगा। और जल पीते हुए हटाने के पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ा, वही फल इसको भी आज है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पाप का प्रायश्चित भी लिखा है। हाँ, अगर पाप प्रायश्चित, अतः जिस प्रकार राजा का ये पाप नष्ट हो जाएगा, ऐसा उपाय बताइए। तो लोमेश जी मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को जिसका पुत्रदा एकादशी भी करते हैं। लोमेश मुनि कहने लगे, हे श्रावण शुक्ल पक्ष का आज जो एकादशी है, प्यारे भक्तों, आज श्रवण करते हैं आप लोग। पूना शहर से वहाँ करके इसी डब में बैठा हूँ। बाहर इतना शोर है, गाड़ियाँ आती जालती, लेकिन आपका साथ में मन लगता हूँ, कोई प्रभाव नहीं आता, आपके साथ मन चलता रहता है। तो इस तरह से आपका भी ये जो सत्संग बनता रहता है। तो ये भगवान आज कौन सा है? श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी। और ये उपाय भी लोमेश जी ने कहा, हाँ, ये दिन आएगा, उस दिन व्रत धारण करना पड़ेगा, उस दिन कथा सुनना पड़ेगा, उस दिन भगवत इसको समझना पड़ेगा, भगवान का बार बार स्मरण करना पड़ेगा। अगर ऐसा करोगे कृपा होगी। लोमेश जी कहने लगे, श्रावण शुक्ल एकादशी का जिसका पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि को जागरण करो, इसे राजा का वह पूर्ण जन्म पुण्य अवश्य साथ ही राजा का पुत्र की अवश्य प्राप्ति भी होगी। लोमेश ऋषि के वचन सुनकर मंत्रियों से सारे प्रजागण वापस लौट गई। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई, लोमेश ऋषि के आज्ञा अनुसार राजा सहित सब ने पुत्र एकादशी के व्रत जागरण किया, व्रत धारण किया, कथा स्मरण की। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस समय प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा करने वाले इस व्रत को अवश्य करो। इसलिए राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा करने वाले सब कौन नहीं चाहता अपने पुत्रों से सुख, कौन नहीं अच्छा चाहता पुत्रों को अच्छा भविष्य, कौन नहीं चाहता मेरे पुत्र पिता से भी अच्छा बने। लेकिन करो ना फिर एकादशी का व्रत धारण, क्यों भूल गई इसको? यत्न करो, आज से जो भी एकादशी आएगी या व्रत धारण करे। करना क्या है? आनंद, शरीर स्वस्थ रहेगा। ये देखो, अरे आपके सामने इतने हैं, अभी 30 साल से एकादशी का व्रत करते हुए चले आपके साथ। और हर महीने में भी नवदुर्गा आएगी, माघ का पूरा महीना आएगा, इसमें जितने भी व्रत लगभग 200 दिन, इसमें 150 दिन आते हैं सारा इसमें व्रत के ही। फिर क्या बात है? इंसान आनंदमय, जब मन वाणी शरीर भी हमें शुद्ध रहता है। इसलिए यत्न करो, हम एकादशी का व्रत धारण करेंगे ताकि हमारा भविष्य जो भी हम सोचते हैं अच्छा रहेगा। हमारे एक बात, अंधन को आँख दे, कोड़न को काया, भांजन को पुत्र दे, निर्धन को माया। हम चारे गुणवान बनकर संसार में आनंद प्राप्त करेंगे। इस तरह से इसलिए राजन, श्रावण एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी। सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए, अपने संतान पक्ष के लिए करना चाहिए, भविष्य के लिए करना चाहिए। और इस व्रत का अवश्य करो। इसके महात्मा को सुनने से मनुष्य, इसके महात्मा जो श्रवण सुनने से, आप जैसे भक्त लोग बैठे हैं, सुबह से मैंने आज लेट ही किया क्योंकि मैं आज यहाँ एक जगह थोड़ा भक्तों के साथ बैठा वार्तालाप कर रहा था, तो इस तरह से थोड़ा समय गया। तो आप लोग भक्त लोग जितने भी इतने श्रवण जो सत्संग करते हैं, सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये भी हमें अच्छा ही फल देगा इस श्रवण मात्र से भी। और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग का आनंद प्राप्त होता है। और ये भविष्य हमारा बच्चे, इनको भी सद्बुद्धि मिलेगी। हर बच्चा जो भी है उनको मानवता का प्रकाश मिलेगा। और हर जो भी घर है वहाँ सुख शांति आनंद रहेगा। जब आनंद रहेगा वही परमानंद का घर बनता है, वही भगवान का दर, वही मेरा जगह है रहने की। अगर बनानी है एकादशी व्रत धारण करना पड़ेगा, एकादशी श्रवण करना पड़ेगा। और अभी भद्र आएगा, श्रावण
इसमें 2 आ गई, इतना आप समझ गए। अब 4 महीने ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म श्रावण, इसलिए पुत्रदा एकादशी। अंधन को आँख दे, कोढ़न को काया, भांजन को पुत्र दे, निर्धन को माया। आँख ज्ञान, ये आँख ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। आलस जो मेरे पास अभी माया का चल, उस मुझे मुक्ति चाहिए। मुझे अपने शरीर में जो मेरी आत्मा है उसको मुझे जन्म देना है, आत्मज्ञान प्रकट करना है, उस बांझपन को समाप्त करना है और एक धनवान बनना है। दूसरों के लिए मन मानी से अच्छा सोचना है, हमेशा देते रहना है। बस ऐसी बात होगा तो ये ज्ञान प्राप्त करके हमारा भविष्य जो भी होंगे वो सब ठीक चलेगा। मानवता की दुनिया में रहेंगे और आगे वाला जो महीना आएगा वो भद्र का महीना है, वो अर्थ का महीना है। अब एक गुरुवार के दिन भी श्रावण में मिलेगी आपके साथ बात करने का, सत्संग करने। और पूर्णिमा कल फिर याद करना, कल है बा श्रावण बा, कल जन्मदिन भी है मेरी बहन जीता का, जो मेरी से छोटी बहन है जीता, उसको फतेहपुर में शादी की है हमने, वो आज जम्मू में है, उनका कल जन्मदिन है। उनको भी मैं आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, सदा सुहागन रहो, खुश रहो, फलो बोलो। और कल वो पवित्र दिन भी है, सब जीवों को मुक्ति मिलती है कपाल मोचन के तीर्थ में, याद करना। इसीलिए परसों गुरुवार होगी, उस दिन हम फिर श्रावण की बात पर भगवद गीता के माध्यम से सत्संग करेंगे। और उसके बाद पूर्णिमा आएगी, रक्षाबंधन, उस पर भी अंतिम दिन श्रावण का होगा। तो फिर उसके बाद भाद्र के महीने में अर्थ के रूप में समझेंगे ज्ञान के बाद, तब एकादशी काम आएगा, फिर हमारा जन्म सफल होगा। मन से बोलो एकादशी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। गीता माता की जय, गंगा माता की जय, गायत्री माता की जय, गाय माता की जय, वेद माता की जय, भारत माता की जय, माता पिता की जय, गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सनातन धर्म की जय, व्यास भगवान की जय, तुलसी माता की जय। आज पुत्रदा एकादशी माता की जय, श्रावण मास की जय, गौरी शंकर भगवान। गीता सत्संग आश्रम की जय, गीता सत्संग भक्तों की जय, सारे भक्तों की जय। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। याद करना, कल सुबह कपाल मोचन का ध्यान करके ही उनके सबों की प्रार्थना करना, जो बंदे हैं उनको मुक्ति करने के लिए। आज सुबह भगवद गीता का 1 अध्याय 8वें अध्याय सुबह पढ़ना है, उनके लिए हम यहीं से समर्पित करेंगे, ताकि वो कपाल मोचन में सब उनकी मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी थोड़ा चाय भी पीने भूख लगने लगा, प्रसाद भी करेंगे। गीता सत्संग आश्रम में चाय तैयार, जनक रानी माता पहुंच गई, ये मुबारक हमें। जनक रानी माता, जनक जी, बैराज, सोनू और भी उधर भक्तजन आए हैं, सबको आज मुबारक है जनक रानी माता, जनक जी का, जो फिर अपनी जगह वापस पहुंच गए। आज उन्होंने ही वहाँ एकादशी की कथा की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।